स्वागत है। इस समय देख रहे हैं राजनीति चरम पर है, क्योंकि यहाँ पर राजनीति इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 24 चुनाव आ चुके हैं और यहाँ पर हर कोई अपना परचम लहराना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव सब जीतना चाहते हैं। पर चुनाव के जीतने के लिए सबसे जो आधार होता है वो होता है एजेंडा, वो होता है मुद्दा। पर यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष यहाँ पर मुद्दे से अलग चल रहा है, मुद्दे नहीं हैं। कभी अडानी पर यहाँ पर सरकार घिरने प्रयास करते हैं, तो कभी मणिपुर पर। तो पर जमीनी मुद्दे हैं, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे मकान हो, चाहे बेरोजगारी वाले मुद्दे हों, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष लड़ना नहीं चाहता। यहाँ पर बात करते हैं, लड़ने की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं, पर यहाँ पर संघर्ष कोई भी धरातल पर उतरकर करना नहीं चाहता। सिर्फ ट्वीट करते हैं, कानून व्यवस्था पर तमाम बातें करते हैं, एनसीआरबी के आंकड़ों पर चर्चा करते हैं। पर अगर एनसीआरबी के आंकड़े सरकार के खराब हैं, जनता परेशान है, तो उस जनता की बात करेगा कौन? क्योंकि यहाँ पर जनता ने बात करने के लिए भी आपको जनाधार दिया है। भले ही वो जनाधार आपको सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं था, पर हाँ, वो जनाधार आपको विपक्ष की कुर्सी पहुंचाने के लिए पर्याप्त रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, जनाधार जनता देती हो। अगर जनाधार आपको जनता विपक्ष का दे रही है, तो विपक्ष की जो छवि है, जो भूमिका है, वो भी आपको निर्वाह करनी पड़ेगी। पर यहाँ पर विपक्ष फिलहाल मुद्दा विहीन नजर आ रहा है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ पर विपक्ष बात तो करता है लड़ने की, रैलियां होती, जनसभा होती, चुनाव होते हैं, सक्रियता होती है, पर जनता के लिए लगातार संघर्ष नहीं होता। शायद यही कारण यहाँ पर है कि बीजेपी यहाँ पर लगातार जीती चली आ रही है। इस बार बीजेपी बोल रही है कि हैट्रिक है और इस बार 400 पार। इतना विश्वास, ये अति विश्वास है, आत्मविश्वास है, यह विपक्ष की यहाँ पर निष्क्रियता है। पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि INDIA गठबंधन बनाकर बीजेपी को चुनौती देने की भी बात कही जा रही थी। 3-3 मीटिंगें हुई, पटना में हुई, बेंगलुरु में हुई, मुंबई में हुई, पर मीटिंग के बाद जो परिदृश्य सामने आया वो स्पष्ट करता है कि मीटिंग से काम नहीं चलने वाला है। अगर यहाँ पर मन के भेद और मत के भेद नहीं हटेंगे तो सामंजस्य नहीं बैठेगा, और जो सामंजस्य नहीं बैठेगा तो बीजेपी के लिए आप चुनौती खड़ी नहीं कर पाएंगे। और फिलहाल बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी करने की क्षमता अकेले किसी पार्टी की नहीं है। और यहां पर अगर कांग्रेस उम्मीद जताई जा रही थी, तो जो हाल के 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, जहां पर हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह हारी है, वो स्पष्ट करती है कि यहां पर कांग्रेस को भी जनता साथ नहीं दे रही है। हालांकि वोट परसेंटेज उतना कम नहीं हुआ है, 1-2% का ही अंतर है, पर जीत होती है। और यहाँ पर बीजेपी 3 राज्य जीत कर आई है, उत्साह से लबरेज है, और बीजेपी बोल रही है अब के बार 400 पार। क्योंकि यह 400 पार करने की बात बीजेपी इसलिए क्यों रही है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। बड़ा प्रश्न है, बड़ा चर्चा है। पर यहां पर जिस तरह से हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि चर्चाओं के माध्यम से बात तो कही जा रही है, पर चर्चाओं के माध्यम से ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि विपक्ष ये 24 चुनाव लड़ेगा किस बेहाव पर, किस आधार पर। बीजेपी यहां विकास की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नारे की बात करती है, पर बीजेपी यहां राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है, उद्घाटन होने वाला है आगामी 22 जनवरी को, उसका श्रेय भी लगातार लेती नजर आ रही है। और कह रही है कि इस बार जो हमने किया है, जो हमने अपनी मैनिफेस्टो में शामिल किया था, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे 3 तलाक कानून की बात हो, और चाहे यहाँ पर राम मंदिर की बात हो, हम लगातार अपने वादों को पूरा करते नजर आ रहे हैं। और अगर जनता की बात करें तो हमने कोरोना के समय में भी दिखा दिया है कि जनता के साथ हमेशा, और जब जनता के साथ हैं तो यहाँ पर कोई गुरेज नहीं हो, जनता हमको लगातार जिता भी रही है। तो बीजेपी का यहाँ जनाधार साफ है और बीजेपी का मुद्दे साफ है, पर विपक्ष यहाँ पर मुद्दा विहीन है कि जो आगामी चुनाव रहेगा उसमें विपक्ष किस मुद्दे के साथ सड़कों पर जाएगा, कि बिना सड़क पर जाए हुए यहाँ पर भला नहीं होने वाला है। और जब यहाँ पर अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो इतिहास गवाह है, बिना संघर्ष की सत्ता किसी को नहीं मिली है। और अगर यहाँ पर विपक्ष चाहता है कि बीजेपी का विजय रथ को रोका जाए, तो उसको भी एक बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा। वो यज्ञ इस बार ट्वीट पर नहीं, डिबेट पे नहीं, बल्कि यज्ञ आपको संघर्ष का करना पड़ेगा। वो संघर्ष का यज्ञ आपको धरातल पे करना पड़ेगा, जिसके लिए पार्टी जानी जाती है और विपक्ष जाना जाता है। भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि अगर मजबूत सत्ता पक्ष है तो मजबूत विपक्ष भी है, और अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो छवि होती है वो भी यहाँ पर कम होती है, वो भी यहाँ पर गरिमा उसकी कम होती है कि विपक्ष यहाँ कमजोर है। हम पहले लगातार देखते थे कि एक समय था कि जब राज्यों में और देश में त्रिशंकु जो गठबंधन होते थे, राज्यों में त्रिशंकु यहाँ पर
जनाधार होता था, पर हम लगातार देख रहे हैं कई समय, लंबे समय से, कि अब यहाँ पर जनाधार है वो एक तरफा जा रहा है, चाहे विपक्ष के पक्ष में जाए और चाहे सत्ता पक्ष के पक्ष में जाए, पर जनाधार एक तरफा जा रहा है। जनता भी चाहती है कि अब एक को चुने, जब एक को चुनेंगे तो यहाँ व्यवस्था की बात अलग होगी, और जब एक को चुनेंगे तो यहाँ एक अलग तरह का माहौल रहेगा। और जो हमने मुद्दा रखा है राजनीति प्रेरित है, पर यहाँ पर मेरे इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं केवल यही चर्चा जानना चाहता हूँ कि आगामी लोकसभा चुनाव 24 यहाँ विपक्ष किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ओपीएस से लेकर तमाम महिलाओं को लेकर तमाम व्यवस्थाएं और तमाम यहाँ पर बातें की गई थी, वो सारी बातों को मुफ्त रेवड़ी बांटने की बात की गई थी। मुफ्त की राजनीति करते हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी आई थी, गुजरात भी गई, मध्य प्रदेश में भी गई, पर जनता ने मुफ्त की राजनीति को भी नकार दिया। तो यहाँ जनता के बीच में विपक्ष के जो पैतरे थे वो यहाँ पर नाकाफी साबित हुए। जिस तरह से हमारी पार्टी तमाम पार्टियां संघर्ष कर रही थी और बता रही थी कि इस बार कुछ अलग होगा, पर इस बार अलग कुछ नहीं हुआ, और जो बात कही जा रही थी वही यहाँ सामने आई। अपनी चर्चा में यह भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में क्या विपक्ष पुराने मुद्दों को लेकर जाएगा, क्या मुफ्त की राजनीति को लेकर जाएगा, या बीजेपी की कमियां बताते हुए आगे बढ़ेगा, या वास्तव में विपक्ष के पास कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिनको लेकर विपक्ष जानता है कि अगर इन मुद्दों पर हमने राजनीति की या इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाए तो यहाँ पर समीकरण बदल सकते हैं और बीजेपी यहाँ पर हार सकती है। पर बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं, क्योंकि बीजेपी 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी, संगठन मजबूत है और बूथ स्तर तक वहाँ पर हर चीज़ दुरुस्त है। यहाँ तक कि व्यवस्था ये है कि एक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जैसे लोग भी यहाँ पर हमें पता है कि पन्ना प्रमुख की भूमिका निभाते हैं, और शायद यही बीजेपी की व्यवस्थाओं को बेहतर करते हैं। और निश्चित रूप से महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। कुछ ही समय में हमारे साथ मेहमान रूबरू होंगे, क्योंकि यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से केवल ये जानने की बात नहीं होगी, बल्कि ये बात भी होगी कि यहाँ पर जनता के बीच में क्या कुछ अलग करना है, और यहाँ पर व्यवस्थाओं को देखना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है वो उत्साह से लबरेज है, और बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर हमसे लड़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, पर यहाँ मेहनत करना कोई नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी चुनाव के समय सक्रिय होती है। हमने पहले भी देखा, 2022 का चुनाव था तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ आई थी। 40% महिलाओं को टिकट भी दिया था, पर जो परिणाम है वो आपके सामने है, और जो दिखाते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर लड़की हूं लड़ सकती हूं, पर यहां पर जब बात लड़ने की आती है तो वो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जाती हैं, चली जाती हैं। और यहाँ पर जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, सक्रियता नहीं होगी, और सक्रियता केवल चुनाव के समय नहीं, कि जनता जनार्दन बहुत समझदार है, वो जानती है कि कौन हमारे लिए लगातार सक्रिय है, कौन हमारे लिए लगातार मेहनत कर रहा है, और कौन हमारे लिए केवल चुनाव के समय आ रहा है, वोट मांगने आ रहा है। और जनता ऐसी पार्टियों को वोट नहीं देती है जो चुनाव के समय ही सक्रिय होती हैं। अब ऐसी पार्टियों में गिनती किन की आती है, शायद मुझे अपने वक्तव्य में बताने की आवश्यकता नहीं है। जनता है, ये जनता सब जानती है कि कौन यहाँ पर क्या करता है, कौन यहाँ पर क्या नहीं करता है, किसकी सक्रियता यहाँ पर बेहतर है और किसकी निष्क्रियता लगातार चर्चा बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पर सब जीतना चाहते हैं, सब अपना चुनावी परचम लहराना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम केंद्र की कुर्सी में अपनी ही सहभागिता करें। पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए विपक्ष को एकजुट भी होना पड़ेगा। पर यहाँ पर एकजुटता तो नज़र नहीं आ रही है, पर एक बात तो नज़र आ रही है कि विपक्ष लड़ने के लिए तो आमादा है, पर लड़े किस मुद्दे पर ये विपक्ष को पता ही नहीं है। कभी मणिपुर लेके आते तो कभी अडानी अंबानी की बात करते हैं, तो तमाम अन्य मुद्दों की बात करते हैं, पर जो ज़मीनी मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उस पर लड़ने के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। और अगर तैयार भी है तो वो लड़ाई केवल ट्वीट तक और डिबेट तक सीमित हो जाती है। और जब कोई लड़ाई ट्वीट और डिबेट तक सीमित होती है तो वहाँ स्थिति ऐसी ही होती है जो फिलहाल हमको नज़र आ रही है। व्यवस्थाओं के माध्यम से केवल और केवल यहाँ चर्चा नहीं होती है, बल्कि उनकी बात भी हम यहाँ करने वाले हैं कि यह विपक्ष आगामी लोकसभा चुनाव के लिए किन मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर जब चर्चा होगी तो सबकी बात यहाँ पर सामने आएगी कि विपक्ष चाहता क्या है, और अगर जनता उनको वोट दे तो किस आधार पर दे। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर विपक्ष को भी अब यहाँ प्रयास करना पड़ेगा
विपक्ष को भी यहाँ आगे बढ़ना होगा, विपक्ष को भी यहाँ पर व्यवस्थाओं को संभालना होगा, क्योंकि यहाँ पर संभालना इतना आसान नहीं है। और अगर संभालना है तो यहाँ पर किस तरह से आगे बढ़ना है और समझना है, और जनता के मूड को भांपते हुए कौन से मुद्दे को लेकर जाना है, ये फिलहाल विपक्ष के लिए एक पहेली बन चुकी है। क्योंकि यहाँ पर कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, जिस तरह से हिंदी भाषी राज्यों में जिस तरह से परिणाम सामने आए हैं, और उसको लेकर भी यहाँ पर व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में चीज़ें और ख़राब ना हो, उसके लिए विपक्ष लगातार प्रयास तो कर रहा है। जानकारी मुताबिक अभी INDI गठबंधन की मीटिंग भी होने वाली है, पर ये मीटिंग कितनी आगे जाएगी, कितनी मीटिंग के माध्यम से यहाँ पर व्यवस्थाओं बनेगी, कितनी मीटिंग के माध्यम से यहाँ पर चीज़ दुरुस्त होंगी, कि यहाँ पर मीटिंगें करते रहेंगे तो 24 चुनाव में कुछ हाथ आने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 24 चुनाव में 3 महीने से कम का समय बचा हुआ है। और यहाँ पर हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से संजय सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से यहाँ पर नितिन सिंह यादव अपनी बात रखेंगे, प्रकाश श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से अपनी राय देंगे, और राहुल सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा जो पहला सवाल रहेगा वो रहेगा प्रवक्ता सपा से। नितिन भाई, चुनाव पास में है और जिस तरह से MP में बहुत बेहतर नहीं रहा, जीत हासिल नहीं हुई, हाँ वोट जरूर मिला है, पर तमाम जगह स्थिति बड़ी खराब रही। मेरा जो प्रश्न है वो यहाँ पर पूरा विपक्ष से है कि ये जो डिबेट है उसका केवल और केवल एक ही हम जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में 24 चुनाव है, उसके लिए मुद्दे क्या लेके जाएंगे। क्योंकि तमाम मुद्दे यहाँ पर लेके गए, तमाम आपने वादे वहाँ पर किए, पर उन सारे वादों को जनता ने धराशायी कर दिया, नकार दिया। अब आपके मुद्दे क्या होने वाले हैं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव हो चुका, निकाय चुनाव हो चुका, 22 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो चुका है। किन मुद्दों के साथ जाएंगे, और अगर जाएंगे तो किस तरह बीजेपी के विजय रथ को रोकेंगे। नितिन सिंह यादव। धन्यवाद गौरव जी। जी देखिए गौरव जी, मुद्दे हमेशा जनता के होते हैं। अच्छा, जनता मुद्दा को धराशायी कर देती है, ये आपका कहना हो सकता है। अच्छा, जनता गुमराह हो सकती है, आपका कहना हो सकता है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों से भटकाती है, अच्छा, और जनता को गुमराह करती है, झूठे वादे करती है। और कभी कभी देखिए, देश की जनता ही है, अच्छा, कभी कभी झूठे वादों में, लालच में फंस करके, अच्छा, कभी कभी तृष्णा में आदमी झूठे वादों में फंस करके उलझ जाता है। जनता पे लेकिन उठा दिया एक बार, आपने, 2 बार फंस सकता है। जनता जनार्दन के हमेशा प्रश्न उठा दिया आपने। जनता हमेशा, हम संघर्ष करते हैं जनता के लिए। किसके लिए संघर्ष करते हैं? अपने लिए। नेता जो होता है, नेता का अपना निजी जीवन अगर देखा जाए तो उसको क्या दिक्कत है? अगर अपना कमाएगा, खाएगा, रोटी कपड़ा मकान, अपने बीवी बच्चों के साथ रहेगा, तो वो थोड़ी ना। नेता तो हमेशा जनता के लिए होता है। आम आदमी तो अपने घर परिवार में अपना टिफिन बांध के सुबह अपनी नौकरी के लिए जाता है, शाम को आता है, घर में बीवी बच्चों के साथ अपना खाता पीता है, रजाई ओढ़ के सर्दी में सो जाता है। लेकिन नेता ही एक ऐसा 24 घंटे की ड्यूटी में होता है। अच्छा, कभी भी किसी समय किसी का फोन आ जाए, वो सड़क पर संघर्ष के लिए तैयार है। अच्छा, कभी फोन आ गया, थाने भैया दरोगा जी ने पकड़ लिया है, अच्छा, तो नेता सड़क पर संघर्ष करने के लिए। तो नेता हमेशा जनता के लिए संघर्ष करता है। अच्छा, और जनता इस बात को समझती भी है, उसको समझना चाहिए भी। अच्छा, रही बात मुद्दों की, देखिए मैं 2 बातें, आपने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष मुद्दा विहीन नहीं है, सरकार संवेदनहीन है। अच्छा, नैतिकता, भाजपा नैतिकता विहीन है, और शासन कपटपूर्ण है। अच्छा, अब इस कपटपूर्ण शासन में, नैतिकताहीन भाजपा में, और जो गुमराह करने वाला संवेदनहीन सरकार है, वो कभी जनता की उन मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है। उसको हमेशा सांप्रदायिकता का कार्ड खेलने में मजा आता है। अच्छा, और वो बड़े बड़े वादे कर देती है। जैसे एक सरकार कोई काम कर रही होती तो वो लेकर के आते हैं। अच्छा, वो मुफ्त की रेवड़ी का विरोध तो करते हैं, अच्छा, लेकिन उनसे ज्यादा मुफ्त की रेवड़ी का कोई आश्वासन भी नहीं। आज बताइए, आप बड़े फक्र से कहते हैं कि हम 80 करोड़ और 82 करोड़ जनता को 5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं। ये क्या है? ये भाजपा का दोहरा चरित्र नहीं है। अच्छा, आप किसको दे रहे हैं? अच्छा, क्या वो जरूरतमंद है? नहीं। लेकिन आप मुफ्त की रेवड़ी की बात करते हैं। अच्छा, अगर एक सरकार कहती है कि हम 500 का सिलेंडर दे रहे हैं, तो ये खुद भाषण करने पहुंच जाते हैं कि हम आपको 450 का सिलेंडर देंगे। मेरा सवाल लीजिए, फिर आप आगे बढ़िएगा। मेरा सवाल ले लीजिए। आपने कहा कि जनता यहाँ पर गुमराह हो जाती है। एक जगह गुमराह हो गई, 2 जगह गुमराह हो गई, तीनों राज्यों में जनता गुमराह हो गई, पहला सवाल। दूसरा, आपने कहा कि मुफ्त की वो देते हैं,
तो लैपटॉप तो आपने भी बांटे थे काम के लिए, हम इसका साइकिल विरोध सुनिए कहाँ सुनिए करते सुनिए हैं? सुनिए, साइकिलें आपने भी बांटी थी काम के लिए, जी। ई रिक्शे का चलन आपने भी कराया काम के लिए, हम्म। तो ये भी मुफ्त था भाई, या अलग से था नहीं जो। तो यहाँ पर अगर जनता कुछ मिल रहा है तो उसमें आप जो दे रहे हैं सब बढ़िया है, और अगर ये दे रहे हैं राशन तो वो मुफ्त की राजनीति होगी, मुफ्त की रेवड़ी होगी। और तीसरा सवाल मेरा नितिन भाई आपसे ये है कि जिस तरह से यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे नेता संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, 24 घंटे लड़ते रहते हैं, पर वो मेहनत यहाँ पर सड़क पे क्यों नहीं आ रही है, सड़क पर नहीं दिखती है? जवाब दे दीजिए, मैं यहाँ गौरव पर जी गौरव भाई, तीनों बात बिल्कुल जवाब देना आपने है आपको, दोनों तीनों बात बातें का कही। जी हाँ। हाँ, तीनों बातों का मैं जवाब बिल्कुल बहुत दूंगा। एक तो बात आपने कही कि हमने साइकिल बांटी, हाँ लैपटॉप हमने बांटे। लैपटॉप दिए, हाँ ठीक, हमने रिक्शे दिए, हाँ निश्चित रूप से हमने दिए, और हमने छाती ठोक के कहा हाँ कि गरीबों के जन कल्याण के लिए ही होना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि हम मुफ्त की रेवड़ी का विरोध करते हैं, अच्छा क्योंकि सरकार जन कल्याण के लिए होती है, स्टेट जन कल्याण के लिए होता है, तो वो जन कल्याण के लिए ही करना चाहिए। ये ठीक भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, और हाँ इसके बावजूद भी वही काम करती है। अच्छा हमारे आपने लैपटॉप का विरोध किया, हाँ और तब कह रहे थे हराम की आप आदत डाल रहे हैं। हमारी आपने समाजवादी पेंशन योजना का विरोध किया, हाँ आपने हमारी साइकिल का विरोध किया, आपने कन्या विद्याधन का विरोध किया, जी लेकिन आप खुद भी आते हैं तो अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं सबको आईफोन देंगे, सबको बिल्कुल देंगे। एंड्रॉइड फोन देंगे, मैं तो नकार मैं, स्मार्टफोन मैं तो देंगे। इनकी नीति नकार ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ देते हैं। एक मिनट, जी एक मिनट, बोलिए पूरी बात आने बोलिए। आराम दे। तो एक तो आप हमारी बात का, हमारे काम का विरोध भी करते हैं, और फिर हमको फॉलो करते हैं। एक बात ये तो हो गई जी मुफ्त वाली। हाँ दूसरा, आपने कहा कि संघर्ष करते हैं और नाकाम हो जाते हैं। भाई साहब, हम लोग 3-4 बार सरकार, समाजवादी पार्टी 30 साल की राजनीति में बना चुकी है। नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, नेताजी रक्षा मंत्री रहे, हमारी सरकार 4-4 बार सरकार में रही। अच्छा भारतीय जनता पार्टी को यहां तक आने में 90 साल लगे हैं। अच्छा आरएसएस का जो अपना इतिहास है, अब वो कह रहे हैं कि हम 100 साल पूरे करेंगे। चले 8 साल पहले सत्ता में आए, ये जो चैलेंज साबित करने के लिए ठीक है पूरे 90 साल लगे हैं। 70 साल का तो रोजा चले रोते हैं, ठीक और वही कर रहे हैं जो देश को आपने जब अभी तक पिछले सरकारों ने बनाया, आपने सिर्फ बेचने का और देश को धरातल में मुद्दा कौन सा जाने लेके का जाएंगे काम जनता किया के है। बीच में, मुद्दा कौन सा लेके जाएंगे जनता के बीच में बता दीजिए। जो मुद्दे जनता के हैं वही महंगाई, वही बेरोजगारी, वही चले जो किसानों को आज डीएपी नहीं मिल रही, उनके यही लेके आय के 2 यही गुना लेके दाम मध्य करने प्रदेश की गए बात थे, कही लेके थी, राजस्थान 15 गए थे। लाख। बिल्कुल, हाँ मुद्दे कैसे बदल सकते हैं? अच्छा अगर जनता पिट रही है तो हाँ हम ये कहने लगे हम क्या ताली बजाएंगे? अच्छा संघर्ष वही होगा। जनता पिट रही है तो हम उसके संघर्ष शोषण के खिलाफ चले खड़े जनता पिट होंगे। रही है चले बिल्कुल। चले ठीक है आप देख नहीं रहे 69,000 शिक्षक भर्तियों में क्या हुआ? आरक्षण के लिए बेईमान, सरकार बेईमान नहीं है। आप देख रहे हैं कि आप डायल 112 की विपक्ष लड़कियों को मैं क्या का कहूँ क्या हाँ हाल हुआ, जी। उनके साथ पिटाई हुई। तो ये मुद्दे नहीं अरे है आप भी खड़े हो जाइए जाके, क्यों नहीं मुद्दा। खड़े हो रहे हैं भाई, आप लोग खड़े हो जाइए, अरे 112 के साथ खड़े हो तो वहां भी खड़े हो अरे जाइए। हमने तो इतना बड़ा डायल 100 का रूम बनाया, इतना बड़ा सिस्टम बनाया। चले हमने तो उनको चले आप ही गाड़ियां संविदा पे न प्रोवाइड रखते, कराई। परमानेंट कर देते। चलिए ठीक है हो गया। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस राहुल सिंह। राहुल जी, तेलंगाना जीत गए पर 3 राज्य हार गए, अब यहाँ पर कैसे आगे बढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, संगठन के नाम पे जो निष्क्रियता है और जो समय चुनाव में बहुत कम बचा है, कैसे लड़ेंगे? क्योंकि सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा आपका आईएनडी गठबंधन के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, गठबंधन अपनी जगह पे है, पार्टी तय करेगी। जी जी पूरा प्रोग्राम ये बनाया हुआ है लोकसभा के लिए। 2024 में हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए भ्रष्टाचार वाली सरकार है। अच्छा ये भाईचारा विश्वास करती है, और इतने सारे गुजराती बिजनेसमैन भाग गए देश छोड़ के। एक पंचतारा ग्रुप है गुजरात का, जी वो देश छोड़ने के बाद भी जब बोलिए। हो गया कि वो छोड़ है, वो भाग गया देश छोड़ के, उसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, सब ने उससे तेल खरीदा है। तो यहाँ तो भ्रष्टाचार अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है जी। और किसान, बताइए इतने किसान, लाखों किसान रोड पे क्यों आंदोलन कर रहे हैं? इतने किसान रोज, एनसीआरबी का डेटा है, रोज 500 लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? स्टूडेंट है, किसान ज्यादा है, अच्छा गरीब सबसे भी ज्यादा है, तो क्यों गरीब सुसाइड कर रहा है बताइए? अच्छा अर्थव्यवस्था ऐसा गड़बड़ा गया है, महंगाई अपनी जगह है, बेरोजगारी अपनी जगह है, तो आप नौकरी दीजिएगा नहीं, पेंशन दीजिएगा नहीं, मतलब आप 5 किलो राशन दे दीजिएगा। 5 किलो राशन में किसी को जीवन नहीं ना चलता है।
अरे वो ठीक है, हमें बताइए मुद्दा कौन सा लेके जाएंगे जनता के बीच में, क्योंकि जो आप मुद्दे लेके गए मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में हार गए, अब बताइए यहाँ पर मुद्दे लेके जाएंगे। 24 चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, बताइए। यहाँ देखिए पूरे देश में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा, अरे अब ये मत कहिए, नहीं तो आपके फिर धीरेन्द्र साहू वाली बात आ जाएगी भाई, भ्रष्टाचार की बात मत करिए। आप बैकफुट पर है, वहां पर जवाब नहीं आया किसी नेता का, आपके किसी नेता का जवाब नहीं आया उस मुद्दे पर। जी बोलिए। अभी देखिए तोमर जी के बेटा का भी आया था। अच्छा, कोई भी शांति हुई? अच्छा, तो ये तो आपने क्यों नहीं कर पाए, किसने रोका आपको? न्यायता किस लिए है? जाइए संघर्ष करिए। कोई इनके सपोर्ट नहीं बोलेगा कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा होनी चाहिए। जी, तो लेकिन इनके नेताओं के खिलाफ क्यों किया? जी, हिस्ट्री उठा के देखिए 99% इन्होंने विपक्ष को मतलब टारगेट किया है। अच्छा, अपना पार्टी 1% ही है। पहले का डेटा ऐसा नहीं हो सकता। तो ये डेटा में एक चीज देखा गया है कि कैसे मतलब अपने पार्टी को कुल संरक्षण, इनके पार्टी के छोटा मोटा नेता भी ऐसी ऐसी हरकत कर रहे हैं, एमपी में बारह बोलने की जरूरत नहीं है। तो हम सबको पता है कैसा शर्मनाक हरकत किया था वो एक ओबीसी के साथ। अच्छा, तो ये बहुत गलत बात है। तो भाजपा देखिए ये पूरा कम्युनिज्म प्रमोट करती है, फेस्टिवल में मानने वाली पार्टी है। तो ये बहुत पहले से 90 साल लगा, 90 साल देखिए लगा जब क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने चलाया था। राहुल जी मुझे आपके इतिहास में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कांग्रेस किस मुद्दे से जनता के बीच आएगी। जी, और मतलब मुझे बीजेपी की बुराई नहीं सुननी है, मुझे भ्रष्टाचार पर, मुझे ये बताइए कांग्रेस के मुद्दों के साथ 24 चुनाव लड़ने जाएगी, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। मुद्दे यही है, अर्थव्यवस्था है, कृषि और किसान के बारे में ये सब मुद्दा है। इसमें किसान मतलब बेचारे क्यों सुसाइड कर रहे हैं? अच्छा, तो इतना खराब स्थिति के साथ आपने काला किसान बिल लाने का कोशिश कैसे किया? तो जनता से खाली माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। माफी के लिए एक आकर मांग चुके हैं, लेकिन ये माफी चले मुद्दा नहीं, ठीक है। पूरा स्टेट इन्होंने जला दिया, बहुत कुछ चाहिए ध्यान रखो। जी, गुजरात में एक टाइम में ये जलाई है अपने हाथ से, जब ये नए सीएम बने थे 2002 में। उनकी कुंडली भी बहुत लंबी है। अच्छा, होम मिनिस्टर है, पर कुंडली सबकी लंबी है, सब पे आरोप लगा रहे हैं, पर व्यवस्था, राहुल जी सुन लीजिए, आप यहाँ सबका पोल खोल रहे हैं, पर मेरा कहना यह है कि आपने नरेंद्र तोमर की लड़के की बात की, वायरल वीडियो की बात की। अगर आपके पास इतने पुख्ता सबूत है तो जाइए न्यायतंत्र की शरण में, वहां जाने की क्या दिक्कत है? पूरा मामला लेके आइए, लड़िए, संघर्ष करिए। केवल डिबेट के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से घोटाले उठाने कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। जी, सबूत ढूंढना देखिए एजेंसी का काम है, उसका देखिए अपना काम। अच्छा, उन पे जो भी अपना चार्जेस लगेगा उन्होंने अगर गलती की है तो वो पूछते ही है। चलिए, लेकिन हमारे कहने का फिलहाल चार्जेस यहाँ पे धीरेन्द्र साहू पे लगने वाले हैं, वो देखिएगा। कांग्रेस पार्टी हर करप्शन के मुद्दे को उठाती है, ठीक है, चाहे वो अडानी का हो, चाहे वो किसी का भी। चलो ठीक है, फिलहाल अपना मुद्दा देखिए जहाँ पर आपके नेता चुप हैं, धीरेन्द्र साहू पे चुप है। ठीक है, मैं प्रकाश श्रीवास्तव को लूंगा। प्रखर भाई, क्या यहाँ पर मुद्दे लेके जाएंगे? मुफ्त की राजनीति तो आपकी फ्लॉप हो गई, भले दिल्ली और पंजाब में चल गई, पर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में किसी ने पूछा तक नहीं। नोटा से कम वोट आए हैं, बड़ी मेहनत कर रहे थे। अब यहाँ लोकसभा चुनाव आ गया, अलग तरह का चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है और अन्य राज्यों में क्या स्थिति है वो आप बेहतर जानते हैं। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? क्या भाई मुफ्त की राजनीति लेकर जाएंगे, या बीजेपी की बुराई करते हुए आगे जाएंगे, या वास्तव में कुछ अलग मुद्दा सोच लिया आपने चुनाव लड़ने के लिए? प्रकाश श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी। गौरव जी आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार जी। गौरव जी, अभी आपने एक बात बोली कि वही मुफ्त के मुद्दे लेकर हम लोग जाने वाले हैं या कुछ नए मुद्दे हैं। बिल्कुल। पहली बात गौरव जी, मैं आपको ये बता दूं कि मुद्दे जो हमारी पार्टी के होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी कॉपी करती है। अच्छा, ना कि हम भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे को। अच्छा। और ये आपके चैनल पर, अच्छा, आपको ये कबूल करना पड़ेगा कि हाँ, कि हमने जब अपने उत्तर प्रदेश के मैनिफेस्टो में हम लेकर आए थे कि किसानों को मुफ्त बिजली, तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा करा था। अच्छा, और जो अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। गौरव भाई, आपको ये मानना पड़ेगा। हम अगर मुफ्त राशन लेकर आते हैं, हम अगर मुफ्त राशन घर के बाहर डिलीवरी करने के लिए लाते हैं, हम अगर मोहल्ला क्लिनिक लाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसको कॉपी करने का काम करती है। अच्छा,
अरे बीजेपी ने कौन से मोहल्ला क्लिनिक बनवाया वही बता रही है। हम अरे बीजेपी ने कहा मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए? प्रकाश श्रीवास्तव जी बता दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ गौरव भाई, मैं आपकी बात, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे जो आप मुझे पूछे पूरी वही बात पूछूंगा खत्म आपसे, मैं नहीं मांगूंगा। मैं अलग, देखिए आप अभी मैं कुछ कहूंगा तो आप मैं कहेंगे विपक्ष को कि भागने आप नहीं दूंगा, मुद्दे पे रखूंगा मुद्दे को भाई। डिरेल कर रहे मैं हैं। विपक्ष को भागने मैं नहीं दूंगा, मुद्दे मुद्दे पर पे ही रखूंगा। बताइए। मैं बिल्कुल मुद्दे पर हूँ। हाँ मैं कुछ बोलूंगा तो आप कहोगे कि आप पूरी डिबेट को डिरेल कर रहे हो। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी आपने ये बात बोली कि नोटा से हमारे कम वोट आए, बिल्कुल तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का भी इतिहास को मैं याद दिला दूं। 2012 में इनके इतिहास से सबक ले गए क्या? ये तो इतिहास में यहाँ पर दूसरी बार सरकार बना के बैठे हुए हैं। मैं याद दिला रहा हूँ गौरव भाई, इनका ये इतिहास भी देख लिया करिए ना। हाँ गौरव भाई, तो व्याकुल मत होइए, मैं बता रहा हूँ ये आपके चैनल, आप ये मत बोलिए प्रकाश श्रीवास्तव की इतिहास मत बोलिए। जेडपीएम 4 साल पहले आई है और मिजोरम में सरकार बना के बैठी हुई है, तो ये मत बोलिए पार्टी नई पुरानी है। आप क्या करने वाले वो बताइए मुझे। हाँ मैं इतिहास बता रहा हूँ। 2012 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ी थी। 350 से ज्यादा सीटों पे उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा था। 237 से ज्यादा इनकी सीटों जब्त हुई थी। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी भूले ना इस चीज को। और रही बात मुद्दों की, एजेंडा की, हम मुद्दे जनता के लिए लेकर आते हैं गौरव भाई। अच्छा, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, पिटारे में कौन से मुद्दे लेके आए? चाहे वो इस बार अपने पिटारे में कौन से मुद्दे लेके आए बताइए 24 के लिए? गौरव भाई क्या कह रहे हैं? इस बार 24 के लिए क्या मुद्दे लेके आए हैं? देखिए हमारे जो मुद्दे होते हैं वो सीधे जनता के लिए होते हैं। अच्छा, हमारे लिए मुद्दे गिना तो दीजिए। मुद्दे बोल रहे हैं। हाँ। गिना तो रहा हूँ, यही मुद्दे हमारे 24 में भी रहेंगे। देखिए हम इंडिया गठबंधन के हिस्से में हैं, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और जिस तरीके जो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे उसी हिसाब से, और हमारे मुद्दे जनता के ही रहेंगे। मुफ्त बिजली हमारी रहेगा मुद्दा, हमारा मोहल्ला क्लिनिक रहेगा, हमारा मुफ्त की यात्रा रहेगी, हमारे लिए किसानों की मुफ्त बिजली रहेगी। अच्छा, देखिए गौरव भाई, जो पंजाब में हम कर रहे हैं, जो हम दिल्ली करके आए हैं, और वो हम जहां हमारी सरकार आएगी वहां करेंगे। चलिए ठीक है। देखिए मैं गौरव भाई बता दूं आपको, 2024 का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी चुनाव से डरे हुए हैं, इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। डर गए आपसे? क्या ये बात हकीकत है। अच्छा, बिल्कुल डरे हुए गौरव भाई। ठीक है। इतने डरे हुए तभी तो माननीय सांसद संजय सिंह को जेल में डाल दिया। चलिए मेरे 2 सवाल जवाब। माननीय सांसद संजय सिंह को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। अरे भाई जेल में डालने के विकास श्रीवास्तव जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता से कहना चाहता हूँ, आप सारे विपक्ष उठा के बंद करा दो, आप अकेले ही चुनाव लड़ लो। चलिए अच्छा बताइए क्या सबको जेल में बंद करवा रहे हो? चलिए हो गया। मेरे पास ध्यान सुनिएगा, मेरे आपसे 3 सवाल है। छोटे सवाल है, छोटे जवाब दीजिएगा मेरे को, क्योंकि मुझे संजय सिंह से जवाब लेना है उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष की बात हुई थी, इसलिए मैंने को आखिर में उनसे जवाब लूंगा। आपने तमाम बातें कही, आपने कहा इंडिया गठबंधन की, ठीक है। तो मेरा सवाल केवल आपसे ये है कि दिल्ली और पंजाब में INDI गठबंधन को, जो आपके साथी है कांग्रेस और अन्य पार्टियां, उनको कितनी सीटें दे रहे हैं? दूसरी बार आपने कहा कि हम पुरानी पार्टी नई पार्टी विकास कर रहे हैं, तो अगर आप विकास की बात करते हो तो बता दीजिए यमुना कब साफ होने वाली है दिल्ली में, ठीक है। और तीसरा, जिस तरह आप यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाओं को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, व्यवस्थाओं को तेज कर रहे हैं, और संजय सिंह और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की आप बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ पर अगर कोई बिना आधार के किसी को जेल नहीं भेजता है, प्रकाश श्रीवास्तव जी, यहाँ आप भी बैठे, नितिन भाई भी बैठे, राहुल सिंह भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, तो अगर यहाँ पर कोई आधार मिल रहा तभी यहाँ पर जेल भेजे गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई को आप यहाँ पर बता रहे हैं कि जानबूझकर राजनीतिक लोगों को फंसाया जा रहा है। तो तमाम राजनीतिक बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारे देश में मौजूद हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, केस जरूर चले हैं, पर चूँकि जब केस चलता है तो यहाँ पर राजनीतिक विद्रोह बताया जाता है। और तमाम ऐसे लोग भी हैं, नितिन भाई भी जानते हैं, जो केस से बरी होके आए हैं, अपने आप को साबित कर दिया कि हम निष्पक्ष थे, तो उसकी उम्मीद भी करिए अगर कोई गलत हुआ तो हो सकता है कि जांच में सामने आए। पर जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं INDI गठबंधन को लेकर, जो आप यहाँ पर दावा कर रहे थे, और दिल्ली में यमुना कब साफ हो वो बता दीजिए मुझे, विकास की बात की थी आपने जी। मैं आपका एक बारी में सवाल दूंगा, मुझे समय आप दे दीजिएगा गौरव भाई। 2 मिनट समय, मैं आपके पहले तीसरे सवाल, 2 मिनट समय, मैं आपके तीसरे सवाल पर, पहले सवाल से बोलिए, पहले सवाल शुरू करिए। पहले सवाल पे मैं आपको गौरव भाई इतना कहना चाहता हूँ, लेकिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अच्छा, ये जो गठबंधन हुआ है ये लोकसभा के चुनाव को देखते हुए, ना कि विधानसभा के चुनाव को देखते हुए हुआ है। जो पिछली 3 बैठकें हो चुकी हैं, स्टार प्रचारक से लेकर सोशल मीडिया तक सबको इंचार्ज बांट दिया गया है।
आप मुझे, आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ, मैं अभी आगे भी आपके साथ जब डिबेट में बैठूंगा तो जैसे ही जब दिल्ली की मीटिंग कंप्लीट होगी, लोकसभा के लिए हुआ है, फिर आईएनडीए गठबंधन के लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस बड़ा दल दिखाया होता तो स्थिति दूसरी होती। ये आपके घटक दल ही बोल रहे हैं आपके गठबंधन के कि कांग्रेस ने बड़ा दल दिखाया होता तो वहां पर बीजेपी नहीं जीत पाती। बोलिए। देखिए, जो दल जिस प्रकार की बात बोला वो उसके प्रवक्ता तक पूछिए। अगर आप आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बना के मैं बैठा हूँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही जवाब दूंगा कि इंडिया गठबंधन जो ये हुआ गठबंधन है, ये लोकसभा के चुनाव को देखते हुआ है, ना कि विधानसभा सीटें देंगे नहीं देंगे। अब मैं आपके तीसरे सवाल पर मैं दूसरे खा गए क्या आपके, मैं आपके यमुना कब साहब होगी भी आऊंगा उसके लिए तो मैं प्रमाण आपको दिखाऊंगा। आप गौरव भाई, आपके दर्शकों तीसरी सरकार है आपकी, तीसरी सरकार पे आता हूँ। 14 देखिए, मुझे याद है कि किस तरीके से एनसीपी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनसीपी नेता 70,000 करोड़ घोटाला करने वाले अजीत पवार के बारे में बोला था। चलिए, मोदी को जवाब नहीं आपके पास, जवाब नहीं आपको भाई, मैं पूछ रहा हूँ। गौरव भाई मैं जवाब दे रहा हूँ, बोलिए। गौरव भाई जवाब मैं दे रहा हूँ, आप जवाब सुन लीजिए। आप जवाब डिटेल मत करिए। अजीत पवार के बारे में बोल रहे थे। अजीत पवार की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, अभी मुद्दा अजीत पवार पर नहीं है, प्रकाश श्रीवास्तव की। आपने मुझे डिबेट में कहा है कि यमुना बताइए कब साफ होगी, बता दीजिए। और रही बात माननीय सांसद संजय सिंह की, 14 बार शराब घोटाले में जवाब नहीं आपके पास, मुख्य आरोपी जवाब नहीं, और 15 बयान, जवाब नहीं ना, मुद्दा ना जवाब है। चलिए बिल्कुल जवाब है। आप मैं जवाब, आप अपने जवाब नहीं आपके पास। आपने अजीत पवार चले गए, आप कहीं चले गए, मैं पूछ रहा हूँ यमुना कब साफ होगी, जवाब आपके पास नहीं है ना? नहीं जवाब। मैं फिर बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल जवाब है गौरव भाई, जवाब आपने। अरे तो आप पूरी डिबेट खत्म कर देंगे क्या? बोलिए जल्दी जवाब दीजिए भाई। तो आप मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में इंटरप्ट मत कर लीजिए। बोलिए। मैं गौरव भाई आपको यही बता रहा था, एक शराब घोटाले में मुख्य आरोपी है, 14 बार वो बयान देता है, जिसमें 14 बार उसको संजय सिंह का नाम नहीं याद आता है, उसको 15 बयान पे संजय सिंह का नाम याद आता है। देखिए, न्यायपालिका पे हम पूर्ण रूप में विश्वास करते हैं, पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। और आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ, 2000 माननीय सांसद संजय सिंह हो गया, ऊर्जा आ गया आपको। मुझे पता है आपके पास जवाब नहीं, ठीक है, मैं नेता भाजपा को लूंगा। संजय सिंह जी, प्रकाश जी आपका जवाब नहीं मुझे पता है, बोलिए संजय सिंह जी बोलिए। अब आपने सुना, यहाँ पर तमाम तरह के आरोप लगाए। आपने नितिन भाई की बात भी सुनी, प्रकाश श्रीवास्तव की बात सुनी, प्रवक्ता कांग्रेस की बात भी सुनी। मुद्दों की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर मुद्दे घूमकर आपके ऊपर ही आरोप किया गए, कटाक्ष किया गए। आप किन मुद्दों के साथ जाने वाले, अपना भी बता दीजिए। जी देखिए, आपका जो आज का डिबेट का मुद्दा है वो है कि विपक्ष का क्या मुद्दा है लोकसभा चुनाव के लिए, क्या रहेगा। अब कांग्रेस जी वो नहीं लगा है, एक मिनट वो लगाना भूल गए जी, स्पीकर शायद आवाज नहीं आ रही, क्षमा करिएगा। लूप यार, लूप ही नहीं लेते आप विष्णु। तो मेन विपक्ष का क्या मुद्दा रहेगा उस पर सवाल है जी। ठीक है, लोकतंत्र में जो सत्ता में पार्टी होती है उसी को टारगेट करके उसी पे फोकस करके मुद्दे ढूंढे जाते हैं, लेकिन विपक्ष मुद्दा विहीन है। अब इनका वही घिसा पिटारा, अडानी, अंबानी और यही सब इनकी ढपली बसती रहती है, लेकिन जनता ने इसको खारिज कर दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज किया हुआ है। अच्छा। अब नितेश सिंह यादव जी कह रहे थे कि हमने ये काम किया। नितेश जी, आपको हम थोड़ा याद दिलाना चाहते हैं, आपकी अखिलेश यादव जी की सरकार थी। आप कहते हैं जो हम करते हैं हम पूरा करते हैं। जरा लैपटॉप घोटाले के बारे में मालूम है आपको? कुछ याद है? नहीं तो हम आपको याद दिला दें। 15 लाख लैपटॉप आपने बांटने की घोषणा की थी। धैर्य से सुनिएगा नितेश जी, उसके आज जवाब दे दीजिएगा। 15 लाख लैपटॉप देने की बात की थी। 13,490 रुपए का शायद लैपटॉप था वो खरीद में आपने जी। और आपने बांटे कितने? 6,11,794 लैपटॉप। 8 लाख के आसपास लैपटॉप बटे ही नहीं, बांटे ही नहीं इन्होंने। अच्छा। और उसकी कीमत होती है करीब 1173 करोड़ रुपए। अच्छा। याद कर लीजिएगा नितेश जी, ये हम झूठा आरोप नहीं लगा रहे हैं। अच्छा। ये आरटीआई से डाला गया हुआ सवाल है, उससे पूछा गया था। लीजिए। और ऐसे तमाम घोटाले हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है ये आपके उसमें। आपने युवाओं के साथ आप बहुत दम्भ भरते हैं कि हम युवाओं के लिए बड़ा काम करते हैं, तो आपने युवाओं के साथ कितना बड़ा छल किया था उत्तर प्रदेश का। अच्छा। ये जीता जागता उदाहरण है आपका। आपने जिन युवाओं के भरोसे सरकार बनाई थी उन्हीं के साथ छल कपट कर दिया। पहला उदाहरण।
दूसरा तमाम भर्ती घोटाले हुए। दूसरा हम एक आपसे जवाब पूछना चाहेंगे, आपके बड़े बड़े प्रवक्ता टीवी चैनल पे आते हैं और बेरोजगारी का रोना गाते हैं, आपने कितने नौकरियां दी थी उसका भी जवाब दे दीजिएगा। अच्छा, तीसरा सवाल आपसे नीतीश जी है, आप कह रहे हैं 90 साल लगे। नीतीश जी जरा थोड़ा सा इतिहास ठीक से पढ़ लिया करिए। भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हुए हैं। अरे आरएसएस की स्थापना कब हुई है? आरएसएस अरे सुनिए तो साहब, ऐसा अरे सबको ध्रुव में समझा करो, सुन लीजिए, सबको ध्रुव में समझा करो, अरे ऐसा सबको ध्रुव में समझा करो, अरे खुद सुनो, पढ़ा लिखा करो। आरएसएस की बेचैन स्थापना मत कब हुई थी? होइए, बेचैन मत होइए, हम जवाब दे रहे हैं, शालीनता से सुनिए। नहीं, आप विद्वान हैं, हम आपको मूर्ख नहीं समझ रहे हैं। अरे सुनिए, हमारा जवाब तो सुनिए। स्टूडियो में बैठो, इसका मतलब ये मत समझना कि सबको ध्रुव समझ लोगे। लीजिए। ये क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हो? नितिन भाई नाराज मत होइए भाई। क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हो भाई? हम पढ़ के आएंगे तो नहीं, क्यों तुम बहुत पढ़े क्यों लिखे हो। उछल ले रहे हो भाई? हाँ। क्यों उछल रहे हो? आरएसएस की स्थापना कब हुई थी जरा बता दो, किस सन में हुई थी? अगर इतना ही ज्ञानी हो बता दो किस सन में आरएसएस की स्थापना हुई थी, कितने साल हो गए, मालूम है? तुम तो जाहिल हो, अगले 2 साल बाद अभी सैकड़ा बनाने जा रहे हो, ये किसको नहीं पता है? लीजिए। यार जाहिल हो। ये जाहिल आहिल कहाँ से बोल रहे अरे हो? नितिन भाई ये मजाक में नहीं है भाई, नाराज मत तुम हो। अपना हमें चरित्र बता दिखा रहे रहे कि हो। हमें कुछ आता, हमें 90 साल क्यों 90 साल ले लेंगे मोदी को आने में? जो समाजवादी सरकार में 14 गुंडागर्दी में करते आए थे वो चरित्र दिखा रहे हो तुम डिबेट बैठ के, जाहिल बता रहे हो। खुद बड़े जाहिल हो, बहुत बड़े। नितिन भाई तमीज से बात जाहिलता करो की बातें भाई। कर रहे हो। नहीं, तमीज से बात करो नितिन। भाई मरा तभी संवाद नहीं करते। नहीं, 3 बार सुने। पहले 3 बार बता दिया हम पढ़ के आएंगे। अरे क्या तुम पढ़ के आते क्यों हो? झल्ला रहे हो भाई? बिना पढ़े लिखे यहाँ बैठे। मिर्चें लग गई ना लैपटॉप घोटाले पे। अच्छा, तो लैपटॉप खोलो। अरे अभी मैं जवाब दूंगा, मैं लेकर क्या आता हूं। जवाब दोगे? तुम्हारे पास जवाब नहीं है। लीजिए। तुम्हारे पास जवाब नहीं है। तुम्हारे मुख्यमंत्री थे 8 साल से, क्या घुइयां छिल रहा है? फालतू बात अरे कर रहे तमीज हो। से बात करो। इतना अरे आराम से, घोटाला ऐसे है, जाहिल नितिन भाई, नितिन भाई, नितिन भाई, ऐसे नितिन जाहिल भाई, छाप लोग नितिन भाई मर्यादा में रहिए। पेट पे। मर्यादा नहीं रखेंगे, ये ये झूठा कितना आरोप लगा रहे पागल हो रहा है ये आदमी। नितिन भाई प्लीज। तमीज से बात करो। ये नितिन भाई प्लीज, झूठा आरोप लगा आराम से। रहे नितिन भाई, मुख्यमंत्री मैं बात झूठा आरोप बोले। लगाएगा, नितिन भाई, आराम से। क्यों नहीं एफआईआर कराई आज तक? नितिन भाई आराम तुम्हारे से। जैसे नपुंसक लोग हो क्या? चलिए। नपुंसक हो, एफआईआर क्यों नहीं कराई? नितिन भाई मर्यादा में रहिए। नहीं, नितिन भाई शब्दावली ध्यान रखिए। नहीं, नितिन भाई, गौरव जी ऐसे नितिन भाई, शब्दावली। डिबेट मत नितिन बैठाओ भाई, करिए। नितिन भाई, नितिन भाई। जो साले छाप गुंडे हो। अरे इनकी ऐसी तैसी ये देखिए, वो ये ये वही तमीज मुख्यमंत्री देखिए, है ना, नितिन भाई। तो 46 पे 56 बताते हैं, इसको- ये भर्ती घोटाला इसको बता तमीज रहे हैं देखिए, ना, बात करने 46 पे 56 कहाँ भर्ती। इस आदमी के साथ डिबेट क्यों? करा रहे हैं? 46 पे नितिन भाई, 56 भर्ती प्लीज। हो गया ना। नितिन भाई प्लीज। नितिन ये गुंडों की सरकार नहीं है, समझे? तमीज से रहे। अरे तुम गुंडे बलात्कारी, चलिए। अरे तमीज से ये रहो। बता रहे हैं चलिए। भर्ती घोटाला। नितिन भाई। सुनो, आप जवाब लो। चलिए। यार, नितिन भाई, जवाब मेरा सुनिए। नितिन भाई, अरे नितिन भाई मैं प्लीज। इनका अरे कहाँ से चाहिए लोगों को इनका बुला लेते हैं आप? संजय इनका मुंह काला भाई, कर दूंगा। नितिन भाई प्लीज। अरे मैं इनका मुंह काला कर दूंगा, सुनिए। क्या मुंह इन्होंने आरोप काला लगाया, कर देगा? सुनिए। मुंह भैया, काला करके खुद क्या घूम रहे सत्ता हो? बनी? अरे मुंह ये काला झूठों का करके मुंह खुद काला घूम कर रहे हो। दूंगा। नितिन भाई। जनता ने तुम्हारा झूठों का मुंह काला किया हुआ नितिन है। भाई, नितिन झूठों भाई। का मुंह काला कर जनता ने दूंगा। तुम्हारा मुंह काला किया है। अब लीजिए। तुम अरे जैसे ही झूठों लोग का मुंह अखिलेश काला यादव कर को डुबो रहे दूंगा। ये हो। भर्ती घोटाला बता तुम रहे हैं। जैसे ही ये लोग भर्ती अखिलेश घोटाला यादव को बता डुबो रहे रहे हो। थे। 46 में तुम जैसे 56 बदतमीज मुख्यमंत्री की डिबेट में तुम्हारे हैसियत बैठेंगे, नहीं हुई जवाब अखिलेश देने की। यादव को सदन में वही हमारे नुकसान नेता होता ने है। कहा था, तुम सदन जैसे में हमारे बदतमीज नेता ने डिबेट कहा में चले हो गए, बैठेंगे, चले हो गए। कि तो झूठे अखिलेश हो। यादव का नुकसान 46 पे होता है। 56 बताओगे? हाँ। बता रहे थे 46 पे 56 यादव भर्ती कर लिए। ये बता रहे थे 46 पे 56 यही भर्ती हमने तो घोटाला बोला है। नहीं। अभी तो बोला की बात चले हो गया करते हो। संजय भाई। हमने संजय, तो नितिन बोला भाई, नहीं है। नितिन भाई अभी आपने भाई, बोला। नहीं करा सकते। हमने तो ये बोला चलिए नहीं। प्लीज। ये तो हमने बोला संजय नहीं। भाई प्लीज। नितिन भाई अभी तो आप भर्ती अभी घोटाला आप बात करी थी। अभी आपने सबको सुना है। नितिन भाई, भर्ती घोटाला नितिन भाई उनने सबको चुपका सुना किया। है, उन्हें बोलने दीजिए। नितिन भाई आप उन्होंने सबको सुना है, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा। पर प्लीज मेरा कहना ये है कि मर्यादित शब्दावली होनी चाहिए प्लीज। मेरा अरे निवेदन मर्यादित 3 बार है, बोला, आप लोग पढ़ के नहीं आए, बड़ी पढ़ के नहीं आए, ये ज्यादा बड़ी पढ़ पार्टी लीजिए। प्रवक्ता है, जवाब दीजिएगा। उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर जवाब से पूरा समय आपके पास है। ज्यादा दिक्कत परेशान ना होइए, ठीक है प्लीज। शब्दावली मैं बिल्कुल नहीं परेशान होता हूँ, इनसे बता दो। चल ठीक है। शब्दावली ध्यान चले, रखें। बता चल ठीक दो। है, चल मतलब ठीक है। हमारी सरकार है, गोली मारोगे? नशे में चूर ना मतलब क्या हो, मुझे बता जवाब दोगे? है। हम लोग भी विपक्ष में हैं, अभी लाठी से कमजोर नहीं है। लीजिए चलिए। अच्छा, ये यही है गुंडे। अच्छा। लाठी से कमजोर नहीं, देख लीजिए। अभी हाँ, जब मतलब रस्सी जल गई, ऐठ नहीं गई इन गुंडों की। विपक्ष हमेशा झंडा और डंडा मतलब लेके गुंडों की निकलता ऐठ है। नहीं गई है, देख लीजिए आप इनका चरित्र। रस्सी इसीलिए जल गई है। जनता सत्ता ने के तुम गुंडे लोगों जो को बैठे हैं ना, सड़क से उतारा है। सत्ता की गुंडाई भुला दूंगा। एक सत्ता की गुंडाई में भाषा मत बदल लेना। इस आदमी की हैसियत देखिए। नितिन भाई। मतलब गुंडा बैठा हुआ डिबेट में लग रहा है। नितिन भाई। इस आदमी की गुंडा लाठी क्या लेके होता है? बैठा हुआ है। अच्छा। वाह, तुम ही लोग अखिलेश यादव को बर्बाद कर रहे हो। तुम जैसे प्रवक्ता, अरे तुम्हारे गुंडे जैसे लोग प्रवक्ता मुख्यमंत्री जब को आते देंगे। हैं डिबेट में तो अखिलेश यादव जी की अच्छे व्यक्ति है, उनको तुम लोग बर्बाद कर रहे हो।
चलिए तुम बोलते हैं। समाजवादी के दुश्मन हो तुम लोग। अच्छा तमीज से डिबेट क्या करो। अच्छा। तुम्हें तुम हजारों लाखों लोग इस टीवी चैनल के माध्यम बलात्कारियों से के देख रहे पोषक हैं। हो, पूंजीवाद के पिछलग्गू हो। ये देखिए भारतीय जनता कहाँ पार्टी बेवकूफ बलात्कारियों आदमी के बता पोषक, रहा है। ठीक है। पूंजीवाद के नितिन भाई पिछलग्गू। मुझे 2 मिनट समय देंगे आप प्लीज। संजय हम बात पूरा पूरी समय करिए। देंगे, चलिए, मुद्दे पे चलिए, हमें चलिए बात भाषा पूरी साथ ठीक करके बात करें ना, हम लोग उससे बढ़िया भाषा के लिए बदनाम अरे है। अभी तो बात आपने मर्यादा कर दी भैया। अच्छा, नितिन भाई देखिए, धमकी दे क्या रहा है क्या ये बोल दिया आदमी, आपने? बता दो छोड़ा हम क्या? तो मारोगे? मारोगे इसी के लिए। क्या भाषा इस्तेमाल करेगा नितेश? चलिए ठीक है, क्या हो गया। करेगा तू? लाठी चलिए। मारेगा, गोली मारेगा? लीजिए। अरे तू मतलब क्या उस कर रहा है? भाषा का इस्तेमाल करेगा ये। मैं मुंह काला कर दूंगा मैं। वो ये स्टूडियो में देखो, बैठो इसको सामने तमीज उनको देखो, बता नितिन देते भाई हैं। हो गया चलिए। संजय अपनी बात पूरी तुम करिए। लोग कभी भाजपा अखिलेश यादव का भला कर ही नहीं सकते। तुम जैसे लोग गुंडे रहेंगे समाजवादी में तो अखिलेश यादव जी की लुटिया डुबोते रहोगे। अबे भाजपा गुंडे की हैं लेकिन जरूरत ही बलात्कारी नहीं है। भाजपा की गुंडे जरूरत ही बलात्कारी नहीं, तुम नहीं जैसे है। गुंडों के रहते। अच्छा, ठीक है। इसीलिए जनता ने तुम चले, लोग संजय भाई, मारा मैं है। जवाब देता हूं। तुम लोगों ने आग गुंडे ली है तुम्हारे जैसे समाजवादी बलात्कारियों सरकार का में। इलाज करने के लिए हैं। अरे अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे नेता हैं, अब तुम तुम्हारे जैसे लोग जैसे बर्बाद कर रहे बलात्कारियों हो की इलाज करने के लिए हम लोग पर्याप्त है। चलिए ठीक क्या है। बर्बाद करते। चलिए हो गया। नितिन भाई यहाँ पर तमाम तरह के प्रश्न संजय सिंह ने किए। लैपटॉप घोटाले की बात भी की और कहा विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। गोमती रिवर फंड में क्या किया तुम लोगों ने? चलिए ठीक है, जवाब लेता हूँ नितिन भाई। गोमती रिवर फंड में चलिए क्या आप किया? जवाब लेता हूँ, बोलिए नितिन पंजीरी भाई। घोटाले में क्या किया? गिनाए लीजिए। तुम्हारे घोटाले? लीजिए पर यहाँ पर गुंडागर्दी कितनी, अच्छा, रेप कितने चलिए अब हुए? मेरा सवाल यहाँ पर है प्लीज। संजय तुम्हारे भाई विधायक खुले संजय भाई मेरा सवाल है अगर रिवर अरे हम तो बोलना नहीं चाह रहे थे। सुनिए सुनिए अब ये अब आदमी मेरा सवाल यहाँ पर आ कि गया। हम मुंह काला करते हैं। चलिए मेरा सवाल डिबेट पे। मेरा सवाल आ गया यहाँ पर। संजय भाई हम बोलना नहीं चाहते आपने थे। रिवर फंड घोटाले का नाम लिया, पंजीरी घोटाले का नाम लिया, लैपटॉप घोटाले का नाम लिया, आपको किसने रोका है? अगर यहाँ पर कोई कसूरवार जेल में डालिए, मेरी किसने जांच किसने चल रोका रही, है? सीबीआई जांच चल रही है। आप लोग सीबीआई जांच कब तक कराएंगे? नहीं जब समय आएगा तो हो जाएगा। अच्छा समय आएगा तब हो जाएगा। बिल्कुल जब तो सीबीआई यहाँ जांच चल रही पर हो तो यहाँ पर ये जांच जानते पे हैं ये लोग। प्रश्न उठता है संजय भाई। ये लोग जानते हैं यहाँ पर सब। जांच पे प्रश्न उठता है। हाँ, ये सब जानते हैं। कि कितनी जांच कराएंगे आप लोग? सब जानते अगर हैं। यहाँ पर हम गलत क्यों है कराएंगे? तो कार्रवाई करिए। इनके कुकर्म जो इन्होंने पाप किए हैं उसके आधार पर जांच अच्छा होती कुकर है। में किए ना, चलिए ठीक जो है। इन्होंने पाप किए हैं जवाब लेता हूँ। उसका है। चलिए जवाब दूसरी लेता हूँ। बात हाँ बोलिए। देखिए इतिहास नितेंद्र यादव सिंह जी, हम देखिए आपसे बहुत सभ्यता से बात कर रहे हैं। सब तक खत्म हो गई, भूल जाइए। नहीं क्या कुछ होगा डिबेट, बचा क्या है? क्या कुछ होगा डिबेट, बचा क्या है? गौरव बोलिए। जी नहीं बोलिए। वो उनके चरित्र संस्कार हैं। अच्छा इसी के चलते जनता ने ये देखिए कि राज सतरानी कथा पढ़ रहे हैं। इसीलिए जनता इनको नापसंद करती है। अच्छा। इसीलिए पैदल घूम रहे हैं। अच्छा। और अभी भी रस्सी जल गई, ऐठ नहीं जा रही है। देखिए किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे कि लाठी है हमारे पास, तुम्हें ठीक कर देंगे। अभी जब योगी जी की सरकार है, इनकी ऐठ देखिए। अच्छा। अच्छे अच्छे गुंडों को योगी जी ने ठीक कर दिया। अच्छा। और ये बता रहे हैं लाठी से हम ठीक कर देंगे। और अरे तुम्हें 4 बार ठीक सरकार कर में रहे देंगे। भाई। तो हमको भी ठीक कर लेते हैं, हम लोग गुंडे नहीं है, प्रमाण है। अरे अच्छा। छोड़ो भाई, गौरव जिस बात का तुम्हारे प्रमाण है DNA कि हम लोग में गुंडे नहीं, इसलिए दिख रही ठीक नहीं है। जवाब लेता हूँ। गुंडे हमारे होते ठीक हो DNA में जाते हैं। गुंडागर्दी दिख रही है भाई। नितिन भाई और बोलिए। भी तो अब प्रवक्ता बैठे हैं। गौरव जी मुद्दे की बात की जाए। चलिए हो गया हो गया अब इनका हो गया मुद्दा संजय भाई हो गया संजय भाई हो गया, समय का बच्चा बोलिए। प्रखर जी अब बैठे इनका मुद्दा हैं, करो, राहुल सिंह जी बैठे हैं। चलिए हो गया, सुनिए चलिए नितिन भाई जवाब दीजिए। नितिन भाई बोलिए। देखिए ऐसा है, जी। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि वो कोई भी शब्द इस्तेमाल करे और बता दे घोटाला। अच्छा। इन्होंने बता दिया, पहले बताया था इन्होंने हमारा एक्सप्रेस वे घोटाला। 7 साल योगी जी हो गए, 10 साल मोदी जी कंप्लीट होने जा रहे हैं, पता नहीं वो घोटाला कहां चला गया। इसके बाद इन्होंने कहा भर्ती घोटाला। मुख्यमंत्री सदन में कहते हैं 46 में 56 यादव भर्ती। अब इससे ज्यादा हास्यास्पद बात तो हो नहीं सकती। उसका जवाब आज तक सदन में मुख्यमंत्री दे नहीं पाए। इन्होंने कह दिया लैपटॉप घोटाला। अब हम बताते हैं राम मंदिर का घोटाला, लीजिए। दीपक कांड घोटाला, कुंभ का घोटाला, कोई भी ना, भर्ती का घोटाला, जो 69,000 शिक्षकों में सरासर बेईमानी। और आज ही अभी मैं गौरव जी आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि बात चली है। आज ही इनका एक तिवारी जी हैं, एससी कोटे से भर्ती हुए। आज ही मैंने इत्तेफाक से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। शायद मैं मिल जाएगा आज बात करते करते। एससी कोटे में तो आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूँ। इनके तिवारी एससी कोटे में असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं। ये घोटाले नहीं है क्या है? अब इसकी जांच तो तब कराएंगे जब हम लोग आएंगे। तो देखना इनके कितने। अभी इनके वो एक शिक्षा मंत्री के भाई खुद असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिए गए थे। किस कोटे में बनाया गया था किसको नहीं पता है। तो ये घोटालेबाज लोग जिनके हर काम में घोटाला होता है। ये 10 रुपए की टावेल, 10 रुपए की जो टावेल होती है, 250 रुपए की कुंभ में बांट रहे थे। ये कौन सा घोटाला है? ये 2 रुपए की दिया, 133 रुपए की जलवा दिए। ये घोटाला
ये घोटाले में खोलेंगे। 2 रुपए की दिया 433 रुपए की दिया जलवा दी इन्होंने। इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? ये महा के घोटालेबाज लोग, जनता को सिर्फ धर्म के नाम पर मूर्ख बनाने वाले लोग। बताइए, मुख्यमंत्री को मैं इनके चैलेंज करता हूं, संजय सिंह को। मुख्यमंत्री ने कहा 46 में 56 यादव भर्ती किए, हैसियत है तो ये घोटाला था तो चेंज करके दिखाओ, इस पे FIR करो, जांच करो। जवाब देते नहीं बनता। इतना झूठ ना बोला करो कि जनता के सामने मुंह काला होना पड़े। हम लोग तो वही हैं। अरे मुंह काला क्या होता है भाई? बताते क्या आप शब्दावली क्या हो गया? तुम्हारे सामने छाती ठोक के बैठा हूँ, छाती ठोक के बैठा हूँ और जनता के सामने जाता हूँ। जनता जवाब देती है। काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। चलिए, हो गया। काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। जनता बार बार बेवकूफ नहीं बनेगी। इनके मुंह में सिर्फ घोटाले शब्द रटे हुए, चूंकि स्वयं में घोटालेबाज है, स्वयं में पाखंड फैलाते हैं, गलत कार्यों के पोषक हैं, पूंजीवादियों के पोषक हैं। इनके पास कोई सच नहीं है। अच्छा, और लैपटॉप का जवाब नहीं दे पा रहे महाशय। चलिए ठीक है, हो गया। अरे मैं लैपटॉप का जवाब दे तो रहा हूँ। अरे तुमने कहां तय कर दिया? अरे 15 लाख तुमने बात की, हमने जो बांटे एक एक आदमी तक पहुंचाए। अभी तुम निकाल लेके बैठे हो, तो क्यों नहीं जांच कराई? आप ये फर्जी आंकड़ा लेकर के यहाँ बैठोगे। 7 साल में योगी जी क्या करते रहे? 7 साल में वेरिफिकेशन नहीं करा पाए थे। चलिए, हो गया। 7 साल में वेरिफिकेशन नहीं करा पाए थे। ये बड़ा प्रश्न है, ये भी बड़ा प्रश्न है कि 5 साल में आप वेरिफिकेशन क्या है? जांच नहीं हो पाया। सिर्फ उसी शब्द का नाम लेके घोटाला बता दोगे। चलो ठीक है, हो गया। प्रवक्ता को अरे घोटाले बात हो गया, संजय भाई, नितिन भाई, हो गया। संजय राहुल सिंह बोलेंगे। राहुल भाई सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त पकड़ा जाता है। हो गया, आप और लोग भी हैं, प्लीज बदतमीजी कर राहुल सिंह बोलेंगे, प्लीज राहुल सिंह बोले। नहीं, राहुल जी से एक सवाल हमारा है। बोलिए राहुल जी, बोलिए संजय भाई, बोलिए जी। राहुल जी जी, देखिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हम ये जवाब चाहेंगे आपसे जी कि आपका मुद्दा क्या है और आपकी विचारधारा क्या है कांग्रेस की। अच्छा, आपको नहीं पता क्या? जी, विचारधारा क्या है कांग्रेस की, ये बता दीजिए आप हमें। मोहब्बत है, मोहब्बत है भाई। कांग्रेस की ये विचारधारा थी कि उसने RTI जैसी फैसिलिटी पब्लिक को दी। अच्छा, कांग्रेस की ये विचारधारा थी कि उसकी सारी पॉलिसी की नाम चेंज कर करके बीजेपी यूज कर रही है। अच्छा, चेंज कर दिया है। निर्मल योजना को भारत सरकार योजना बना दिया गया। तो ऐसे करके खाली नाम बदल करके और सारी के सारी योजना यूज किए जा रहे हैं जी। तो अभी तक जितना आर्थिक विकास कांग्रेस के गवर्नमेंट में आया है भारत में, ये हम हमने देखा है। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है और उसमें क्या डॉक्टर मनमोहन साहब जी क्या मतलब इकोनॉमिक एक बूम है हमारे देश के लिए। हम सब जानते हैं कैसे धीरे धीरे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और मतलब डेवलपमेंट धीरे धीरे 92 के पॉलिटिक्स के बाद प्राइवेट कंपनीज का ग्रोथ हुआ और हुआ। लेकिन एक मॉनिटर किया गया था कांग्रेस के नेतृत्व में, बहुत अच्छा मॉनिटरिंग किया गया था जो इस गवर्नमेंट ने लॉस्ट इन दिस गवर्नमेंट बिकॉज ऑल द एजेंसीज आर ओनली गिविंग सपोर्ट टू द करप्ट बिग टाइकून्स। यहाँ पे आपको पता है $1 बिलियन लेके कितने बिजनेसमैन भाग चुके हैं। राहुल सिंह, इकोनॉमिक बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उन्होंने यहाँ पूछा है कि आपकी विचारधारा क्या है, किस विचारधारा के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस मुद्दे का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप अभी यहाँ पर दोबारा मैं बोलने का मौका दे रहा हूँ। अभी तक आपने ये नहीं बता पाया कि 24 में जनता के बीच कैसे जाएंगे, क्या लेके जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। यही लेके जाएंगे, ये स्टेज चलाना बंद करेंगे। अच्छा, पहलवानों को ऐसे रूट कर रोना नहीं पड़ेगा। अच्छा, भूषण सिंह बॉक्सिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, बताइए। अच्छा, ये भारत जैसे देश में होना चाहिए जहाँ गांधी की पूजा होती है। अच्छा, मतलब महिला पहलवान जो राहुल जी धीरज साहू के बारे में बोल दीजिए। दिल्ली पुलिस भी कह रही है धीरज साहू के बारे में बता दीजिए। ये तो सामने दिख रहा है धीरज साहू जी जो निकला है खजाना, वो किसका है बता दीजिए राहुल जी। ये खजाना किसका है? नहीं, ये धीरज साहू क्या जो 350 करोड़ से ज्यादा नोट मिले, ये किसके हैं राहुल जी बता दीजिए। धीरज साहू, ये धीरज साहू के नोट जो मिले किसके हैं? ये आपके राज्यसभा सांसद हैं वो। अगर ऐसी अदालत से कार्रवाई हुई हो, अगर इसी तरह से सारे 20 पे कार्रवाई विदेशों के बाद है। अच्छा, जैसे संचालक ग्रुप के बारे में मैंने बताया था, आप चेक कीजिएगा। ये आप नहीं खोज करके ले आए, राहुल जी को बता दीजिए, वो डमरू बजाएंगे। आप राहुल जी को दे दीजिए फीडबैक
अब अच्छा। वो चिल्लाना शुरू करेंगे इस पे। अच्छा। वो तो आप ही लोगों के उस पे जो आप बता देते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं राहुल जी। तो ये राहुल जी को बता दीजिए, नया मुद्दा दीजिए उनको। अडानी तो फेल हो गया मुद्दा, चलिए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर चलिए। दिया कि हम इस पे बात ही नहीं करेंगे, बेकार है ये। सेबी पे भी उन्होंने मना कर दिया, चलिए, मुद्दा नहीं है। अडानी चलिए, पे तो मना कर दिया। प्रवक्ता हमारी पार्टी हो गया, राहुल जी हो गया, राहुल जी हो गया, चिल्ला रहे थे, प्रखर राहुल जी बोलेगा। को माफी मांगनी पड़ी। चलिए हो गया, प्रखर बोलेंगे, प्रखर बोलेंगे, हो गया, राहुल जी हो गया, प्रखर जी हो गया। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। चलिए चलिए, हो गया, हो गया, प्रखर से राहुल जी हो गया, प्रखर श्रीवास्तव बोलेंगे, हो गया। नंबर ले करके असिस्टेंट प्रोफेसर बने। नितिन भाई ले रहा हूँ, आपकी बात ले रहा हूँ, प्लीज प्रखर बोलेंगे। चलिए प्रखर बोलेंगे, हो गया, राहुल जी हो गया, राहुल जी हो गया, बोलिए बोलिए। गौरव भाई जी हो गया, राहुल सिंह हो गया, राहुल सिंह हो गया, धीरज साहू वाला बता दीजिए किसके नोट है भैया। राहुल सिंह हो गया। राहुल जी बता दीजिए किसके नोट है वो 350 करोड़ पे, बता दीजिए। लो क्योंकि इसका कैमरा टाइमिंग बहुत ज्यादा है, कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो देश के लिए डेंजरस है, जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था। चलिए प्रखर बोलेंगे, हो गया, प्रखर जी बोलिए, प्रखर श्रीवास्तव बोलिए। गौरव भाई, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले लगने लगा कि कहीं एंकर संजय सिंह जी तो नहीं हो गए हैं। अच्छा, वो सवाल पूछने लग गए अच्छा, कांग्रेस के प्रवक्ता से। नहीं नहीं नहीं, पूछेंगे आप हमसे। और अभी ये क्या भाई प्रखर भाई, नहीं अरे अभी ये तो- थोड़ी देर पहले पूछ अरे रहे थे एंकर यहाँ कि गौरव आप श्रीवास्तव क्या ही भैया लेकर है। आए? वो तो गौरव जी हैं। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे पूछे, आपने तमाम बातें की, आपने सवाल मुद्दा नहीं लिया। कर रहे हैं प्रखर जी, आप बड़े प्रखर हैं व्यक्ति। मगर जिस आप तरीके से विद्वता में भी प्रखर जिस हैं। तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहे थे तो मुझे लगा कि एंकर कहीं वो नहीं हो गए। अब भाई यही हो रहा है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं सुनिए, प्रवक्ता की, अरे सुनिए प्रखर जी, आपको क्या परेशानी है? हम कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहे मैं हैं। बता दूं आपको, आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? यहाँ क्या पर- आप कांग्रेस की बी पार्टी बन गए? चलिए यहाँ आप पर कांग्रेस की बी पार्टी है क्या? लीजिए, अरे आप बी पार्टी है संजय कांग्रेस सिंह की। जी, अब आप अरे देखिए संजय चोर सिंह चोर जी, मौसेरे भाई थोड़ा सही है। व्याकुल ना हो। देखिए चोर चोर मौसेरे भाई, अच्छा, चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। अगर मैंने हाँ, बोलना तभी शुरू बी कर पार्टी। दिया, बोल सपा रहे वाले हैं। कौन है? इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, दोनों कोई बात नहीं कर रहा है इंडिया अलायंस मैं की। आपको क्या कह रहा ना हूँ, कांग्रेस बात कर चलिए, रही है हो आपसे, गया। ना सपा वाले बात कर रहे हैं इंडिया आदरणीय अलायंस की। संजय सिंह जी, चलिए हो गया, आदरणीय संजय सिंह जी, अगर चलिए। मैंने बोलना शुरू कर दिया आप बोल नहीं पाएंगे। नहीं साहब, आप चलिए नितिन कुछ बोल रहे बहुत हैं, प्रखर हैं। नितिन आप नितिन बहुत विद्वान हैं। नितिन नितिन भाई कुछ बोल रहे हैं। चलिए हो गया, के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा थी और हमने इस चर्चा के दौरान ही पाया कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चले, पर अभी भी विपक्ष ये स्पष्ट नहीं कर पाया कि हमको किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाना है। यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात भी हुई, यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात भी, यहाँ घोटालों की बात भी हुई, पर अब भी यहाँ पर एक नीति नहीं बन पाई है कि विपक्ष किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगा और जनाधार की बात करेगा। विपक्ष की अपनी नीति है और सत्ता पक्ष की अपनी नीति है। सत्ता पक्ष अपनी नीति बना चुका है और तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के बीच जा रहा है। और 3 हिंदी भाषी राज्यों के चुनाव परिणाम बताते हैं कि विपक्ष को यहाँ पर जनता ने नकार कर सत्ता पक्ष की जो एजेंडा है, मुद्दा है, उसको स्वीकार किया है। अब विपक्ष यहाँ बिना मुद्दे का अगर चुनाव में जाएगा तो यहाँ पर परिणाम खराबी होंगे। तो यहाँ पर विपक्ष को मंथन करना पड़ेगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों के साथ जाएं कि जनता यहाँ पर समझे, अपना जनाधार दे, कि बिना जनता के जनाधार के यहाँ कुछ संभव होने वाला नहीं है। मुद्दे कोई भी हो, रोटी कपड़ा हो, मकान हो या अन्य मुद्दे हों, या कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, या गरीबी का मुद्दा हो, या बेरोजगारी का मुद्दा हो, पर जो भी मुद्दा होगा उसके लिए संघर्ष आपको सड़क पर करना पड़ेगा। अगर मुद्दों पर संघर्ष केवल डिबेट में और ट्वीट के माध्यम से होगा तो परंपरा चलती रहेगी, बदलाव यहाँ पर संभावित नहीं है। अगर वास्तव में यहाँ बीजेपी को चुनौती देनी है तो बीजेपी जैसी सोच रखनी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी और संघर्ष पड़ना पड़ेगा यहाँ पर, बल्कि नहीं बल्कि सड़क पर। जनता है, ये जनता सब जानती है कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है और कौन यहाँ पर कितना सक्रिय है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।